हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो कि अक्टूबर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है एंड दिस मंथ इज गोइंग टू बी फुल एंड फुल ऑफ फेस्टिविटीज। लाइक दुर्गा पूजा चल रहा है अभी, फिर छोटे मोटे कुछ पूजास आएंगे, है ना। एंड देन उसके बाद दिवाली, भाई दूज चलता ही रहेगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि दीदी जब दुर्गा पूजा आता था, लाइक मेनी ऑफ यू नो कि आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। एंड यहाँ पे दुर्गा पूजा इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ लाइक वेस्ट बंगाल। बंगालीज के लिए बहुत बड़ा पूजा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट सबसे बड़ा मतलब ये होता है एक फेस्टिवल जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ आते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो दे आर आस्किंग कि मेरा क्या अप्रोच होता था ड्यूरिंग पूजा एंड ऑल, ताकि मैं मतलब व्हाट वाज माय माइंडसेट, मैं कैसे पढ़ाई को मैनेज करती थी। इट्स 2025 एंड लेट्स टॉक अबाउट 2023 में मेरा पूजा कैसा बीता था, ठीक है। तो इन 2023 आई वाज अ नीट एस्पिरेंट एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है। एंड बंगाल में क्या होता है ना कि लाइक हर एक जगह पे थोड़े थोड़े दूर पे जो भी लोकल एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ पे फुल ऑफ एकदम माइक बजता है ना, साउंड सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है। पूरा मतलब एकदम ऑरा ही अलग होता है, एनर्जी ही अलग होता है। तुम्हें लगता है दुर्गा पूजा आने से 10 दिन पहले तुम्हें पता चल रहा है कि भाई आप कुछ होने वाला है, पूजा होने वाला है ना। एनर्जी ही अलग होता है। तो वहाँ पे गाना वाना बहुत जो मतलब मैं सिचुएशन बता रही हूँ, बहुत गाना वगैरह चलता था, ठीक है, एंड फुल ऑफ नॉइज एंड ऑल। तो मैं उस टाइम पे ना लाइक ईयरबड्स होते हैं, ईयर प्लग्स बोलते हैं, पता होगा वो ऑरेंज कलर का कान में लगाने वाला स्ट्रिंग से एड मतलब दो ऐसे प्लग्स होते हैं जिसको ऐसे स्ट्रिंग से मतलब ऑरेंज कलर का धागे से दोनों को कनेक्ट करवाया होता है। तो उसको मैं ऐसे ईयर में डाल के, ताकि थोड़ा सा ना नॉइज कैंसिलेशन हो जाए, मैं अपने रूम में पढ़ती रहती थी, ठीक है। और अगर बात करें मतलब उस टाइम पे ना आई यूज्ड टू फील वेरी, मैं सच बताऊँ बहुत रिग्रेट होता था, बहुत मतलब एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील रिग्रेट। मुझे लगता था कि भाई मेरे जो दोस्त है ना वो कॉलेज में है। मैं सच बताऊँ ना, इस टाइम पे मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया था। जितने भी मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे मैं थोड़ा भी मतलब किसी के स्टेटस के बारे में पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है ना। लोग स्टोरी डालते हैं लोग स्टेटस डालते हैं कि भाई यहाँ पे घूमने गए हैं ना, उधर जा रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था। द रीजन वॉज कि मुझे पीस ऑफ माइंड हैम्पर नहीं करना था। सेटिंग लाइक नेगेटिव फॉर मी, ये मुझे डिसहार्टन कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मैंने सारा कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था। घर पे ऑलवेज लाइक टेबल चेयर पे बैठ के वो पढ़ती रहती थी मैं, ठीक है। तो रूटीन था कि भाई उठना है, सुबह पढ़ना है, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है ना कि कुछ रिलेटिव वगैरह आते हैं घर पे, एंड मम्मी को भी लाइक कुछ काम करना होता है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन अ बंगाली फैमिली यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई होता है डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत दुर्गा पूजा के दौरान। और बट ठीक है, मम्मी मतलब एक होता था ना व्हेन यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम्हें पता है कि भाई हमें पढ़ना है, इस साल अगर हमने नहीं निकाला तो नेक्स्ट ईयर फिर से यही लूप चलेगा एंड मुझे इसी सिचुएशन में मतलब दब के रह जाऊंगी। एक्चुअली ये गलत नहीं है कि अगर तुम थोड़ा बहुत पूजा सेलिब्रेट कर लेते हो, दिस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बट उसके लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर वो तुम घूमने जाओगे किसी दिन, तो उससे पहले हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट कि भाई जो दिवाली है उस टाइम थोड़ा मुझे एक दिन मेरा वेस्ट हो सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक तो कोशिश करो कि एक दिन पूरा वेस्ट ना हो, उसमें 3-4 घंटे भी पढ़ लो, है ना, पहले तो ये कोशिश करना। बट तुम्हें पता है कि भाई एक दिन ऐसा, एक दिन तो मैं ऐसा मतलब होगा कि आई विल बी एंजॉइंग। तो उसके लिए से 10 दिन 15 दिन पहले से ना ट्राई टू कम्पेंसेट। मेरा ने बोल दिया था कि भाई मतलब वो समझते थे मेरे माइंड सेट कि थोड़ा सा ऐसा है कि इसको अच्छा नहीं लगता ये सब, ठीक है। और ये जाएगी भी तो ज्यादा इसको फोर्स करेंगे, ये चली जाएगी, फिर भी वो डिसहार्टन हो जाएगी एंड फिर हमें ही झेलना होगा, ठीक है। तो इसका मूड ऑफ रहेगा, वो गुस्सा हो जाएगी, चिड़चिड़ करेगी। तो इट्स बेटर कि वो जो बोल रही है उसको सुन लेते हैं, ठीक है, उसे नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। माई फैमिली वॉज लाइक दैट, माई पेरेंट्स वर लाइक दैट। दे आर ऑल्सो मतलब अभी भी वो ऐसे ही है, खैर। तो द थिंग इज कि अगर तुम सोच रहे हो कि ठीक है तुम मतलब ठीक है तुम्हें एक दिन एंजॉय करना है बाय योर ओन चॉइस, या फिर पेरेंट्स ने बोला है कि चल एक साथ जाके पूजा देख के आते हैं, तो उनको कम्प्लीटली डिनाई नहीं करना है। क्योंकि अगर मतलब मान के चलो कि पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना कितना कुछ, एंड दे आर सेइंग कि ठीक है चल 3-4 घंटे ही लगेंगे, घूम के आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम्हें पता है कि ठीक है मतलब थोड़ा हम एंजॉय कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, उनको भी अच्छा फील होगा, है ना। कंप्लीटली अगर डिनाई कर देंगे, उससे अगर पेरेंट्स को दुख होता है तो इट्स बेटर कि ठीक है उनको डिनाई नहीं करते। बट उससे 10-15 दिन पहले से स्टार्ट रीडिंग, लाइक आधा घंटा जितना भी टाइम है ना डिस्ट्रैक्टिव टाइम, उसको कम करना स्टार्ट कर दो। डोंट इंडल्ज, डोंट इन्वॉल्व इन द थिंग्स जो तुम्हारा टाइम खाता है, वहां से टाइम निकालो, पढ़ो। फिर वो जो टाइम आगे लॉस होने वाला है ना उसको कंपेंसेट पहले ही कर लो। बहुत लोग सोचते हैं क्यों दीदी हम बाद में भी तो कंपेंसेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। बट इट्स बेटर ना तुम पहले ही कंपेंसेट कर दो, तो उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, एज अ रिवॉर्ड तुम घूमने जाओगे, एज अ रिवॉर्ड तुम पंडाल हॉपिंग करोगे, थोड़ा बहुत पूजा एंजॉय करोगे, दिवाली में पटाखे फोड़ोगे, इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। बट अगर तुम पहले ही मतलब ऐसा किया कि पहले भी सेक्रीफाइसेस नहीं किया, फिर वो सब मतलब घूम के आए, फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा भाई, क्योंकि यही जो मन है ना यही बोलेगा
कि भाई तेरे को तो नीट भी निकालना है ना, तूने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। यू आर गेटिंग इट ना? उसे ये भी चाहिए शायद कि थोड़ा-सा पूजा भी एन्जॉय कर लूँ, है ना? थोड़ा पैंडल हॉपिंग भी कर लूँ, थोड़ा दिवाली पे पटाखे भी फोड़ लूँ। फिर इसी मन को भी तो चाहिए कि सिलेक्शन भी हो जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये बाद में फिर कोसेगा तुमको, बहुत तगड़ा कोसेगा। फिर बोलेगा कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तू अगर एन्जॉयमेंट में ही फँसा फँसा रहता है, तुझे घूमना भी है, ये सब सब कुछ करना है, तो तू पढ़ेगा कब? तो इसीलिए बेहतर है कि इसको बंद करवा दो। इसका ये जो मुँह है ना, ये जो दिमाग का ये जो पार्ट है, इसको इनएक्टिव करवा देना है। कैसे करेंगे? पहले ही सैक्रिफाइस कर दें कि ठीक है, हम मतलब इतना टाइम डेली 30 मिनट्स जो भी डिस्ट्रैक्टिव टाइम था, जो भी लेज़र टाइम था, उसको हम 15 डेज़ से काट रहे हैं। तो फिर लाइक 8 घंटा तो मतलब अराउंड 8 घंटा तो ईज़िली एक्स्ट्रा निकल जाएगा। 30 मिनट्स करके भी ऐसा टाइम निकला तो। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये माइंडसेट रख सकते हैं हम कि भैया पूजा स्टार्ट, हमें पता है कि उस टाइम पे हम मतलब थोड़ा टाइम जाएँगे, घूमेंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा निकलेंगे और ये चीज़ हमारे मतलब प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर सकता है, हम अच्छा फ़ील करेंगे। तो इट्स कंप्लीटली वैलिड, तुम जाओ, घूमो थोड़ा-सा, कोई इश्यू नहीं है। बट उससे पहले कम्पेंसेट कर दो। देन उसके बाद रिवार्ड की तरह उसको देखो, ठीक है हम दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट मी, तो मैं ये सब नहीं करती थी क्योंकि मुझे कभी भी इस सब चीज़ों से लाइक इतना हैप्पीनेस मिलता नहीं था एंड अभी भी उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं वो इतना घूमना वगैरह मैं नहीं जाती थी, मैं रूम पे ही रहती थी, पढ़ती थी, अपने क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो 2023 में जो था ना मेरा, मतलब बहुत बहुत लाइक मैं एक दिन निकली थी मम्मी के साथ क्योंकि फिर भी मम्मी ने चाची ने बहुत बोला था कि चल घूम के आते हैं, ठीक है। और मतलब चारों तरफ ऐसे पूजो वाइब्स आ रहा था, तो मतलब मम्मी ने बोला कि चल घूम के आते हैं थोड़ा। उसके बाद आके पूरा दिन तो घर पे बैठी रहती है। तो आई थॉट कि ठीक है वो बोल रही हैं तो चलो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। बट सच बताऊँ ना, मैं पंडाल गई वहाँ पे और मुझे इतना बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, मतलब चारों तरफ लोगों को देख रही थी एंड आई वाज़ लाइक कि मैं ऑलवेज़ हेड डाउन करके खड़ी थी। व्हेनेवर आई वाज़ फेसिंग समवन, द पर्सन वाज़ आस्किंग कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? कब आए? तुम यहाँ पे यहीं पे रहते हो? मतलब अभी तक क्या मतलब कौन से कोर्स में एनरोल हुए हो? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वाज़ फीलिंग अशेम्ड। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनको रिप्लाई क्या दूँ? मुझे पता था ऑल्दो मैं एक्चुअली मैं यही सब फेस नहीं करना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई डिडन्ट लाइक कि मैं बाहर जाऊँ। ठीक है? तो फिर जब मुझे ये सब क्वेश्चन किया जाता था ना, तो आई वाज़ फीलिंग वेरी बैड। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड मतलब क्या रिप्लाई दूँ उनको? ये ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं, लाइक देन हम घूम के आ गए एंड लाइक मम्मी को फिर जाके बोला कि माँ प्लीज़, मतलब मैं विलिंग ना हूँ ना, एक बार मैंने आपको मना कर दिया तो प्लीज़ मुझे सेकंड टाइम मत बोलिएगा टू गो टू एनी काइंड ऑफ ओकेजन। पूजा हो गया या फिर दीदी की शादी होने वाला है, मतलब एक रिलेटिव है बहुत ही क्लोज, तो उनका शादी होने वाला है, प्लीज़ मुझे तब फोर्स मत करिएगा क्योंकि मैं वो सब चीज़ फेस नहीं करना चाहती अभी। माई मेंटल हेल्थ इज सुपीरियर, माई मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रियली वांट कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाए तो माँ प्लीज़ मुझे ये सब मत बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई विल नॉट, मैं कुछ डिनाई नहीं करूँगी आपके साथ नेक्स्ट ईयर पक्का, आपके साथ नेक्स्ट ईयर पक्का घूमने जाऊँगी, आई प्रॉमिस। मैंने उनको बोला था, ठीक है? तो लाइक ही वाज़, उनको समझ में आया कि क्या रीज़न था, ठीक है? तो ना आई फेल्ट वेरी, वेरी, वेरी बैड फॉर माय सेल्फ। आई फेल्ट वेरी बैड फॉर माय पेरेंट्स। मतलब मुझे लग रहा था कि पूछ तो वो मुझे रहे हैं बट साइड में मेरी मम्मी भी तो खड़ी है। तो उनको भी तो मतलब बुरा फ़ील हो रहा होगा क्योंकि आई वाज़ नॉट एबल टू, मैं बोल रही थी कि ठीक है मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। तो दे वर कि लाइक क्या होता है ये, है ना? कॉलेज नहीं गई अभी तक, ये सब। आई वाज़ लाइक कि नहीं अभी तक तो कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? अब मैं हमेशा ऐसा बिलीव करती हूँ कि लोगों को ओवर एक्सप्लेनेशन देने में मैं मतलब विश्वास नहीं करती, ठीक है? वो उतना ज़्यादा समझते नहीं थे तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, वो मुझे इंफीरियर सोचे, बुरा सोचे, कुछ भी सोचे, इनकैपेबल सोचे, सोचने दो। आई वाज़ नॉट लाइक कि मैं सबको जाके ओवर एक्सप्लेन करूँ। तो उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी मम्मी को बुरा लगा एंड दैट टाइम मेरा प्रॉमिस कि ठीक है नेक्स्ट ईयर जब जाएँगे, मम्मी के साथ जाएँगे बट हर डॉटर विल बी अ मेडिकल स्टूडेंट। इतना प्रॉमिस किया खुद को, ठीक है? एंड मम्मी से भी यही चीज़ बोला। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, यू आर गेटिंग आइडिया कि माइंडसेट होना चाहिए। योर गोल शुड बी एट द टॉप मोस्ट लेवल, मतलब वो तब सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके लिए तुम हाँ, एक दिन थोड़ा घूम लो, थोड़ा एन्जॉय कर लो, बट कैसे करना है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट शुड बी माइंडसेट? इस टाइम पे ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो कि भाई कुछ भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। कुछ भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तुम्हें दोस्त को देख के अगर बुरा लग रहा है कि मैं भी जाके घूम लूँ थोड़ा-सा, तुम्हारे पास लाइक इफ यू हैव सम एम इन योर लाइफ, इफ यू हैव सम गोल्स इन योर लाइफ, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट ना। मतलब जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं कि बहुत घूम रहे हैं पूरा दिन, लाइक ये जो मतलब ये जो पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा, तो यहाँ पे 4 दिन बहुत बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट होता है।
यू कैन नॉट अफोर्ड कि एट वन गो तुम 4 दिन मज़े करो। मतलब एक मेरे ग्रुप में एक बच्चा है, ठीक है? एंड लाइक वो इस बार उसने बोला कि मैं मतलब मामा के यहाँ आ गया हूँ, बुक्स वगैरह लेके, एंड फ़ोन इज़ ऑलवेज़ मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन इज़ ऑन एयरप्लेन मोड, ताकि दोस्त वगैरह मुझे ना लाइक डिस्टर्ब ना कर पाए, बुला ना पाए पूजा के लिए। तो आई वाज़ लाइक कि भाई कितना डेडिकेटेड बंदा है, ठीक है? तो फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि कोई दोस्त आके बुलाएगा एंड मैं उसको डिनाई कर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त नहीं थे प्रिपरेशन के टाइम पे। बट उसके पास है, उसके पास उसको पता है कि डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे होने वाला है। पूजा से पहले ही वेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करेगा मुझे, है ना? तो भाई सच बताऊँ ना, तो लोगों के अंदर है वो जज्बा, उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है। अगर तुम मतलब प्रॉपरली सीरियस हो ना, यू नो हाउ टू हैंडल योर डिस्ट्रैक्शंस, यू नो हाउ टू मैनेज द स्टडीज। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, हुएवर इज लाइक ऑन द राइट पाथ ना, अभी उसको पता है कि उसका सबसे बड़ा गोल मतलब अभी 7 महीने ही बचे हैं, सबसे बड़ा गोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ शुड बी योर स्टडीज, शुड बी योर सिलेक्शन। एक बार तुमने प्रॉपर एफर्ट दे दिया ना, बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। अगर तुम इतना सारा सेक्रीफाइस कर रहे हो लाइफ में, भगवान जी कभी ऐसे नहीं करेंगे कि तुम्हें निराश कर देंगे यार। तुम प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करके तो देखो। पूजा नेक्स्ट ईयर भी आएगा, दिवाली नेक्स्ट ईयर भी आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो भी तुम मनाते हो, अगर तुम एक साल नहीं मनाओगे ना अच्छे से, डजेंट रियली मैटर, किसी के लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लाइफ में भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर उनको सेलिब्रेट कर लेना, कॉलेज में करना, फैमिली में आके करना, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट करना। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें खुद पे, बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यू हैव डन समथिंग, तुमने कितना सेक्रीफाइस किया है ना। वो जो दो ऐसे होते हैं ना कि लाइक नाप तोल चलता है ऐसे करके, है ना? तुम जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। कि ये जो दो सेम लेवल पे है, ठीक है? और ये जितना भारी होगा, दो वो जो कटोरा टाइप का होता है जो जिसमें वेइंग मशीन होता है, टिपिकल जो मतलब पुराने ज़माने में होते थे। तो ये जो सैक्रिफाइस वाला अगर मतलब टोकरी है ना, तो ये जितना भारी होगा, ये उतना ही ऊपर उठेगा, समझ रहे हो? ये जितना मतलब ये दोनों दोनों अगर सेम लेवल पे है, इसको सैक्रिफाइस वाला टोकरे को अगर तुम जितना भारी करोगे, ये नीचे उठेगा, मतलब ये भारी होगा, तो तुम्हारा लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा, सिलेक्शन का चांस प्रोबेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी से तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा, तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, हमेशा एक रिलैक्स मोड में रहना, तुम्हें कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना होगा, एंड योर माइंड सेट हैव टू बी लाइक दैट। टाइम पे अगर तुम सैक्रिफाइस कर लोगे ना, लाइफ इज गोइंग टू गेट मच बेटर। अभी लाइक इस साल ही मैं गई थी अपने मम्मी के साथ फिर से पूजा में, है ना? 2024 में भी गई थी, तो मी द टाइम हैज़ चेंज्ड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इस साल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। 2024 वाज मच रिलैक्स एज कम्पेयर टू 2025 एंड 2023। 2023 में टाइम नहीं मिलता था, अभी भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे काम है ना? आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, तो इसी के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। बट एक दिन गई थी घूमने, ठीक है? बट दैट टाइम ना मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ, लाइक गिफ्ट समथिंग टू माई मॉम, गोइंग टू अ पंडाल, एंड आप यू आर कैपेबल ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन योर फैमिली थोड़ा बहुत, तो उससे बहुत अच्छा फील होता है। थिंग्स हैव चेंज्ड, डिफरेंट लेवल, बहुत कुछ चेंज हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात, माई रोल हैज़ चेंज्ड। मैं अभी ना, मेरे पेरेंट्स आर सुपर प्राउड, अभी कभी जाते हैं, थिंग्स हैव चेंज टोटली। बट वो अगर इस टाइम उस टाइम पे मैं सैक्रिफाइस नहीं करती, और वो जो पूजा का टाइम है, दिवाली का टाइम है, पूरा वेस्ट कर देती ना, फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता, मुझे लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब शायद कुछ मतलब सुधरने वाला है नहीं। ऐसा फील होता है, क्योंकि यही दिमाग दिमाग जो है ना, इसी को सिलेक्शन भी चाहिए, इसी को मज़े भी करने हैं। और उसको पता है कि भाई जो भी मैं कर रही हूँ, अगर मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, इसका मतलब मैं सिलेक्शन से दूर जा रही हूँ। एक दिन देना इज नॉट अ बैड थिंग, बट अगर तुम उसी थिंग में पूरा एक महीना, ये जो पूरा कंप्लीट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो, है ना? दिवाली के टाइम पे कुछ लोग घर चले जाएंगे, फिर पढ़ना एकदम बंद, दैट हैज़ टू बी रेसिस्टेड। मैं इसको ये इस वीडियो को ना इसी मंथ मैंने बनाया, बिकॉज आई वाज लिटरली गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें यार? तुम माइंडसेट स्ट्रांग करो ना, अपना अपना माइंडसेट के ऊपर काम करो, थिंग्स विल ऑब्वियसली सीम सुपर इजी। उस बच्चे के बारे में मैंने बोला ना, वो भी एक नीट एस्पिरेंट ही है, तुम जैसे ही है वो। ही नोज हाउ टू मैनेज हिज डिस्ट्रैक्शन, आई नो हाउ टू मैनेज माई डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें भी पता है कि तुम कैसे सोल्यूशन निकाल पाओगे। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, सबका सोल्यूशन भी अलग अलग होगा, बट एक चीज मैटर करेगा, एक चीज डिफाइन करेगा कि तुम नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगे, दैट इज योर माइंड सेट।
अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है ना, तुम लाइफ में बहुत अच्छा करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम लाइक तुम्हारा लाइफ बस नीट तक ही सीमित है या फिर कोई एग्जाम तक ही सीमित है। यू विल बी डूइंग सुपर ग्रेट इन, मतलब एज कम्पेयर टू योर पियर्स यू विल बी डूइंग ग्रेट। बस माइंडसेट का ही डिफरेंस होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा हार्ड कर लो, हार्श कर लो कि नहीं यार इस टाइम पे है ना खुद के ऊपर थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, मन कर रहा है घूमने का, हाँ थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके लिए एकदम एकदम उससे पहले बहुत बहुत मेहनत करेंगे उसके बाद भी। एंड अभी के ये जो 7 महीने हैं बिल्कुल रगड़ के मेहनत करेंगे, सो दैट नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में मना पाए या फिर फैमिली के साथ मना पाए, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट। बस इतना क्लियर रखो, तुम्हें पता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज क्लियर। बस तुम पढ़ नहीं पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो। क्यों? तुम्हारा प्रायोरिटी सेट नहीं है। तुम्हें पता है कि भाई मेरे को एग्जाम लिखना है 7 महीने बाद, बट फिर भी प्रायोरिटी सेट नहीं है। तुम्हें लगता है कि घूमना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। नो, पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है। स्टडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर यू। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑल द बेस्ट। मैं नहीं बोल रही कि भाई पूजा एंजॉय ही मत करो, करो, बट वो लिमिट में करो, उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दो। ऑब्वियसली यू शुड गो विथ योर पेरेंट्स, थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए होता है, बट उससे पहले भी सुपर हार्ड अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद भी कंपेंसेट करने की कोशिश करो जितना भी लॉस हुआ है। प्रॉपर माइंडसेट, बिल्ड अ प्रॉपर माइंडसेट, ठीक है। एवरीथिंग विल बी राइट द वे यू वांट, बट उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा।